हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। यस, तो गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो भाई। लेक्चर नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। और काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो पा रही है ना। बहुत दिन हो गए दादा, बहुत दिनों बाद। यस यस यस। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना। बहुत दिनों बाद। यस। ये चैट भैया इतना स्लो कैसे चल रहा है बेटा? चैट में कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक बार बताओ देखें। चैट में कोई परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम्म। है ना, बहुत कम। बहुत ही धीरे चल रहा है चैट, बहुत ही धीरे। एक मिनट रुको, देखें, एक मिनट रुको। ये पता नहीं अपनी क्लास जो है उसमें क्या पंगा हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जी। कहाँ गया भाई अर्जुना? लक्ष्य अर्जुना, लक्ष्य अर्जुना, प्रयास अर्जुना, 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 अर्जुना। हद है मतलब। मिल जा यार। ये रहा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, नमस्कार नमस्कार। अभी ठीक है ना। अभी मैं मोबाइल में देख पा रहा हूँ आप लोगों की चैट। सब कुछ ठीक है। मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? हाँ जी, ये सबसे पहले तो बता दो, है ना। ये सबसे पहले बता दो सब कुछ ठीक है। जिन लोगों की चैट मेरे पास आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं मोबाइल में देख पा रहा हूँ आप लोगों की चैट बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारी जो लास्ट दो क्लासेस हैं हुई है, क्यों नहीं हुई, मतलब दो क्लासेस कैंसिल क्यों हो गई। बेटा, कल वाली जो क्लास थी वो कुछ ही टेक्निकल रीजंस की वजह से कैंसिल हुई। ठीक है। टेक्निकल रीजन में थोड़ा सा वाईफाई का इशू था, इंटरनेट का इशू था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये वाली क्लास कैंसिल होने का तो रीजन ये था। और जो उससे पहले वाली क्लास कैंसिल हुई, हालांकि उसको उसका मैंने कमेंट करके आप लोगों को बता भी दिया था उधर, है ना, कि उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो अभी एकदम बढ़िया है। अभी मैं भी ठीक हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। दो क्लासेस अपनी हुई नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा जो जो टॉपिक्स हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दादा। ओके ओके। तो चलिए फिर क्लास को करें क्या स्टार्ट। भाई लोगों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप सारे लोग रेडी हैं? रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं। अभी मैं ठीक हूं यार, अभी एकदम बढ़िया। हम्म। अभी सेशन को स्टार्ट किया जाए, है ना। तो आ जाओ फिर, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। देखो जी, आज एटॉमिक रेडियस वाला जो पार्ट है इसको हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस का मतलब है एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट या फिर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करेगी। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी वो कुछ क्वेश्चन से होगी, है ना। और इन क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं पोल। जब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है वो भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से पढ़ो इसको, फिर आ रहा आपकी स्क्रीन पर पोल। यस यस। हाँ जी, फिर आ रहा आपकी स्क्रीन पर पोल। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है सुनो जरा। लिखता है द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो क्वेश्चन है ये जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, खूब बार क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना। तो देखो ये 2017 का क्वेश्चन है। द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पर पोल देने जा रहा हूं। पोल मैंने क्रिएट कर दिया है, पोल मैंने क्रिएट कर दिया है। तो पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है जी। आ, आ,
पोल बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर है, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। यस यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में आपको बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में आपको बताना है। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। यस 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 यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई। देखो देखो देखो, पोल खत्म होने जा रहा है। लो जी, हो लिया पोल खत्म, पोल खत्म, पोल खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं पोल का क्या रहा। पोल का रिजल्ट 74% लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। नैनांश, आदित्य, कार्तिक, यज्ञेश और चैतन्या, ये 5 बच्चे हैं। बहुत बहुत बधाई हो इन सारे बच्चों को, है ना। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती थी? ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या हो, अरे भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। सर फ्लोरीन के पास 9 होता है, माइनस आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 10 आ गया। सर सोडियम के पास सर 11 होता है, प्लस आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है 10। और Mg2+ के पास 12 होता है, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, एक बार के लिए बेटा क्वेश्चन अच्छे से देख लो। क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस O2-, N3-, F-, Mg2+, Na+ एंड Al3+। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और इसका पोल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया है। सारे लोग अच्छे से क्वेश्चन देखें और फिर पोल का रिप्लाई करें। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ पोल आपकी स्क्रीन पर है दादा। खत्म होने को है, खत्म होने को है। लो जी लो जी लो जी, हो लिया पोल खत्म। और रेडियस का ऑर्डर पूछा है। रिजल्ट देख लेते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का। पोल का रिजल्ट 53.75% लोग, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है, और ज्यादा होना चाहिए था। आयुष्मान सिंह, फिर है शौरिस, नैनांश, लक्ष्य और शिवांश, ये है बेटा लीडर बोर्ड में। बहुत ही बढ़िया। अरे दादा भूल गए तुम लोग, क्या भूल गए? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी ना, क्या? कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, अरे भाई क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? एक बार चेक कर लो, सबके पास आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये सारे के सारे सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी। अरे भूल गए क्या तुम लोग? है भाई, गजनी तो नहीं है कोई तुम में से? हैं? हाँ ये चीज बताई तो थी। तो देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस पे है, तो सबसे बड़ी साइज इसकी। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, साइज वैसे वैसे कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज भी वैसे वैसे कम होती जाएगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Al3+। बहुत ही निहायती आसान क्वेश्चन है, और ये जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं, हाँ ये क्वेश्चन बेटा सिर्फ इसलिए लाए हैं जिससे कि आपको पता लगे कि भैया इस तरह के इतने आसान क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Al3+ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताने हैं। Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है भाई। बहुत ही आसान, कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है बताओ। हाँ हाँ, वीडियो कॉल करेंगे, देखते हैं वीडियो कॉल अभी क्लास के लास्ट में देखेंगे बेटा। अभी क्लास की शुरुआत मतलब अभी तो स्टार्ट करा है ना, लास्ट में देखेंगे। लो जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रिजल्ट आपके सामने है पोल का। 69.53% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो आशुतोष, फिर उसके बाद रुद्र, फिर उसके बाद मिशित, सानू और अष्टमी चौधरी। बहुत बढ़िया, तो ये है लीडर बोर्ड में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये अपना फाइनल रिजल्ट बोर्ड है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी आ जाओ देखे बेटा। अरे भैया Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर Al3+ में सर 10 इलेक्ट्रॉन है सर।
Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 10 इलेक्ट्रॉन है सर। और ये देखो O2- में भी 10 है, Mg2+ में भी 10 है। इसका मतलब ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आ जाइए बेटा, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर हमने यह भी लिखा था कि एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आइसोलेटेड एटम मिलना ही मुश्किल है। नोबल गैसेस की अगर छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आपके जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होते। यस, फिर हम लोगों ने कहा था भैया अगर आइसोलेटेड एटम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग बॉन्डिंग स्टेट में रेडियस कैलकुलेट करेंगे। और फिर हमने कितनी तरह की रेडियस लिखी थी? 4 अलग अलग तरीके की रेडियस लिखी थी। सबसे पहले हमने लिखा था कोवेलेंट रेडियस, फिर हमने लिखा था मेटालिक, फिर उसके बाद आया था आयोनिक रेडियस, और सबसे लास्ट में आया था वैंडरवॉल रेडियस। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, यस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि उसके अकॉर्डिंग आप ब्लास्ट शेल जो है उसकी एग्जैक्ट टेरिटरी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब एक चीज बताओ तो मुझे, एटॉमिक रेडियस में कौन सी रेडियस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता था? कौन बताएगा? कौन सी रेडियस का मैग्नीट्यूड मेरे भाई सबसे ज्यादा होता था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ, किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता था? ज्यादा बोलना पड़ेगा और जल्दी बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस यस यस, वैंडरवॉल। बहुत बढ़िया, क्या बात, जबरदस्त, एकदम सब तुम्हें पता है। आज हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, जिन फैक्टर्स की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, ठीक है ना। ये हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है नंबर ऑफ शेल्स। सबसे पहला फैक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूं बेटा वो है नंबर ऑफ शेल्स। और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स, मान लो किसी के पास एक ही शेल है तो उसकी रेडियस इतनी होगी। अगर मान लो किसी एटम के पास 2 शेल हैं तो उसकी रेडियस बढ़ गई। अगर किसी के पास 3 शेल हैं तो रेडियस और बढ़ गई। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 शेल हैं टोटल अगर, तो इसका मतलब रेडियस और बढ़ गई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे भाई कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ हाँ बेटा, वैंडरवॉल रेडियस मैक्सिमम होती है। अभी भी वैंडरवॉल पे क्यों जवाब दिए जा रहे हो तुम? यस 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 यस, अरे बोलो ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स? क्या इस चीज में कोई परेशानी है किसी को? क्या कोई दिक्कत है किसी को? सर हो ही नहीं सकती, है ना। जितने ज्यादा शेल, आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, आउटर मोस्ट शेल जितना दूर होगा साइज उतनी बड़ी होगी, खत्म। सर ये तो बहुत ही आसान है ना, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम तो है सर पढ़ने लिखने वाले बालक, है ना, और बालिकाएं भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो फैक्टर है बेटा वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी क्या कर सकता है? रेडियस को चेंज कर सकता है ना, इसकी डिपेंडेंसी। अच्छा कैसे कर सकता है बताओ? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज ज्यादा होगी कि कम होगी? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। यस यस यस, जल्दी बोलो दादा, जल्दी बोलो। यस 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 यस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो भैया साइज कैसी? ज्यादा की कम? ज्यादा की कम, जल्दी बोलो। यस, बहुत ही बढ़िया भाई, गजब गजब भाई। देखो दिखती सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सर? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है
उस पे न्यूक्लियस का लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना सर, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। अरे तो भाई एक बात बता, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने नजदीक हो जाएगा ना, पास आने की कोशिश करेगा ना, और जितना पास साइज उतनी छोटी। यस, तो इसका मतलब सर आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो कि Z इफेक्टिव जितना ज्यादा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। आप साइज या फिर रेडियस कुछ भी लिख दो, बात एक ही है भाई, है ना। आपसे रेडियस का ऑर्डर पूछे या फिर साइज का ऑर्डर पूछे, बात एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। यस यस यस, बहुत बढ़िया सर, ये दूसरा फैक्टर हो गया। और सर एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं, एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं, और वो है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, बोलो स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। इसको हम लोग किससे दिखाते थे सर, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते थे। तो बताइए एक बार, हाँ अरे बोलो दादा, बोलना पड़ेगा। अगर सिग्मा जितना ज्यादा तो रेडियस कम की ज्यादा, जल्दी बोलो, कमेंट करके बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी कमेंट करो। अगर सिग्मा ज्यादा तो रेडियस कम या फिर ज्यादा, बोलना पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात है, ये शील्डिंग इफेक्ट किसको बताता है सर, ये रिपल्शन को बताता है सर। किसको बताता है सर, ये रिपल्शन को बताता है सर। अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को सर जितना ज्यादा रिपेल करेंगे ना सर, जितना ज्यादा रिपेल करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एटॉमिक रेडियस है सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। हाँ ना बोलना यार दादा, तुझे समझ में आ रही है क्या मेरी बात, है भाई, क्लियर है। अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो, और अगर नोट कर लिया है तो डन लिख दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, हाँ जी, ये काम फटाफट कर दो आप, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी करो ये काम। समझ में आ गया तो थम्स अप, और अगर नोट कर लिया तो डन लिखो, है ना है ना है ना। हाँ जी, फिर आगे चलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो एटॉमिक रेडियस है ये कैसे वेरी करती है ना, कैसे वेरी करती है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर। यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत 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 बढ़िया। आइए आइए हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब समझते हो क्या? अरे भाई, इस सारी कहानी का मतलब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ऑर्डर, है ना, या फिर वेरिएशन, इसको ज्यादा ऐसे लिख दो, है ना, कैसे वेरी करती है, ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, यह हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको बताने वाला हूं फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए। ये जो वेरिएशन मैं बता रहा हूं ना बेटा, सबसे पहले किसके लिए बात करूंगा मैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की अलग बात होगी, जो आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके लिए बात अलग होगी, क्योंकि उधर थोड़ी कहानी अलग हो जाती है, एस और पी में कहानी अलग होती है, ठीक है ना। हालांकि 11th क्लास में जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एस और पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। कक्षा 11 में जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी साथ साथ कर लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, एक साथ करेंगे तो बेटा ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ए पीरियड। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीरियड में क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, शेल जो होता है वो सेम रहता है। देखो सुनो, जैसे मान लो ये लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यस, जो शेल है बेटा वो तो सेम है ना, सारे के सारे
ये कौन से पीरियड के मेंबर हैं? सेकंड पीरियड के। हम लोगों ने पढ़ा है पीरियड में कभी भी शेल चेंज नहीं होता, सेकंड पीरियड है। इसका मतलब इन सब के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पीरियड में है? सर सेकंड पीरियड में, सेकंड शेल में प्रेजेंट है। शेल तो हो गया सेम, यस। और देखो सर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है सर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6। सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। अरे भैया जितना एटॉमिक नंबर, क्या उतने ही प्रोटॉन होते हैं क्या न्यूक्लियस में? यस उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं और जो शेल है वो सेम है, आउटर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जितना ज्यादा प्रोटॉन यहां पर होगा आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक आप बोलोगे साइज उतनी छोटी हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यस 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 यस, क्या मैं बेटा सही कह रहा हूं क्या? है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यही होगा ना? हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन ए पीरियड, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो चाहो तो, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो बेटा, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, है ना? क्या लिखोगे? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, as a result size decreases। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? यस। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा क्या होगा? सर साइज का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है सर। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। अरे लेकिन मेरे भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहा है लेकिन सेम शेल में नहीं बढ़ रहा ना। अगर मान लो शेल बढ़ता और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ना तो उनका रिपल्शन बढ़ता, और उस रिपल्शन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता। ठीक है ना? तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इन सब के लिए आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? Z इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगी। मैं सही कह रहा हूं? यस यस। आप चाहो तो इन सब के लिए Z इफेक्टिव निकाल सकते हो, और अगर आप Z इफेक्टिव निकालना नहीं चाहते तो आप ये वाली चीज डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो अगर सर मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिख दूं, जैसे मान लो लिखा है एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिख दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यस, इसमें अगर आपसे ऑर्डर पूछे किसका, कि भैया साइज का ऑर्डर बताओ, जल्दी से बताओ, देखिए जल्दी बताओ। और यहां मैंने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां पर भी आपसे साइज का ऑर्डर पूछा है। बता सकते हो ना? यस 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 दादा, बोलना पड़ेगा भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो। हाँ जी हाँ जी, अरे आसान है ना यार। अरे सर ये तो सारे के सारे सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, और अभी आपने कहा कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सर साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। सर ये सारे के सारे जो हैं सर ये तो थर्ड पीरियड के मेंबर हैं सर, और थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। बोलो बोलो, अरे बोलो ना यार। ये कौन से पीरियड के मेंबर हैं? सर ये सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। भैया पीरियोडिक टेबल याद होनी जरूरी है, जब तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तब तक आपको बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। इसी वजह से वो सारी चीजें आपको बताई गई थी, है ना? वो सारी कहानी आपको समझाई गई थी, वो एक एक ग्रुप वाइज आपको याद करवाया गया था, वो सबसे जरूरी है ना? क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा ना तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा साला कौन सा पीरियड में है, कौन सा कहां पर है। ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ 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 हाँ, अरे अभी नोबल गैसेस की भी बात होगी, चिंता क्यों करते हो भाई, अभी सब बात होगी, है ना? थोड़ा धीरे धीरे हजम करो ना, इतना सारा सब कुछ एक साथ हजम नहीं हो पाएगा,
है ना? हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। क्या बात क्या बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड में एक्सेप्शन की। सर क्या पीरियड में कोई एक्सेप्शन भी आता है क्या? यस, पीरियड में एक्सेप्शन भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सबसे जो लास्ट मेंबर है, इसको पकड़ो, सबसे जो लास्ट मेंबर है बेटा नियॉन, ये है नोबल गैस, है कि नहीं है? सारे लोग जानते हो आप लोग, सर ये नोबल गैस है, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो ये होना चाहिए था। आप लोग ये सोच रहे थे, आप लोग ये सोच रहे थे कि भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है ना? आप तो यही सोच रहे थे ना यार, यही सोच रहे थे ना। लेकिन 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 ऐसा नहीं होता सर, ये तो गलत है सर, सर ये कहानी गलत है सर। तो सर एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? सर इसका सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर यह है कि नियॉन की जो साइज होती है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। नोबल गैसेस की जो साइज होती है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है सर। यहां पर लफड़ा है सर, कहां पर है लफड़ा? अरे भैया ये लफड़े वाली बात है, नियॉन की साइज सबसे बड़ी हो गई, नियॉन की साइज सबसे बड़ी है। कोई बता सकता है? यस, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा। और मैं यही जानना चाह रहा था, ये चीज हम लोगों ने पहले भी लिखी थी कि जो नोबल गैसेस होती हैं सर उनके लिए वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है। दादा बोलना पड़ेगा, और वैंडरवॉल रेडियस का जो मैग्नीट्यूड होता है सर वो सारी तरह की रेडियस में सबसे ज्यादा होता है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जो पिछली क्लासेस में लिखाया हुआ रिवाइज करके आ रहे हैं, उनको ये चीज अपने नोट्स में मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग ये चीज पहले अपने नोट्स में लिख चुके हैं। याद है कि नहीं है तुम्हें? बताओ। यस यस यस, याद है ना? याद है, बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा एक्सेप्शन है, मैं इसी चीज को वापस लिख देता हूं अगर आप चाहो तो, है ना? अगर आप चाहो तो क्या लिखा है नोट में कि नोबल गैसेस हैव, वापस लिख लो बेटा मेरे साथ, नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, बिकॉज, क्यों? बिकॉज वैंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड फॉर देम, है ना? बिकॉज वैंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड फॉर देम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई परेशानी किसी को? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो फिर ये नोट कर लेना, अगर नोट हो गया हो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया जीते ना जीते यार, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा यार, है भाई? ऐसा तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी इंडिया जीत जाएगी तो थोड़ा मोटा ताजा हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया ना तो फिर परेशानी जरूर होगी, है ना? फिर दिक्कत जरूर होगी। तो ये चीज ज्यादा समझो, ऑस्ट्रेलिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। यस यस यस, डन 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 डन, क्या बात है भाई, क्या बात है। नोट कर लिया? आओ तो देखो बेटा, ये हमने देखा है अभी एक पीरियड में। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ग्रुप की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्रुप की बात करते हैं। आ जाइए आ जाइए, अब हम लोग एक्सेप्शन में ग्रुप की बात करेंगे। फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स पहले ग्रुप में बात करते हैं, इन ए ग्रुप। तो देखो यार, ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में होता क्या है, आपका जो शेल होता है, ग्रुप में क्या होता है सर? सर ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं सर, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीजेस। सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको कि ग्रुप में आपके जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, है ना? डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ता है। सर कैसे पता लगा आपको? देखो लिथियम, फिर नीचे आता है सोडियम, फिर नीचे आता है पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम 2s1, देखो सेकंड शेल ये होता है सर नियॉन 3s1, ये देखो, और ये होता है सर आर्गन
4s1, इसके पास 2 शेल हैं, 3 शेल है और 4 शेल है। देख रहे हो आप लोग कि डाउन द ग्रुप जाने पर सर क्या हो रहा है, शेल बढ़ रहा है। और शेल बढ़ने के साथ साथ अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालोगे ना, Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज सबके एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए ऐसा होता है ना। लगभग Z इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है ना, है ना, है ना, है ना। तो शेल बढ़ने का जो इफेक्ट है, शेल बढ़ने का जो इफेक्ट है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। और अगर शेल बढ़ेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आप एटॉमिक भी लिख सकते हो, आयोनिक भी लिख सकते हो ना, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, है ना बेटा। क्या होगा, आपकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो होगी वो इंक्रीज करेगी। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस यस यस। अगर आप लोग चाहो तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो Z इफेक्टिव की। स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग Z इफेक्टिव निकालना सीख चुके हैं, है ना। तो आप लोग चाहो तो स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग Z इफेक्टिव निकाल भी सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ये सारी चीज के पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है ना। Z इफेक्टिव निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यस, आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखो, मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई भी चीज 100% सही नहीं होती, कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो जो भी चीज लिखी होती है ना वो जनरली लिखी होती है ना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, साथ में आप जरूर ऐड कर लिया करो जनरली इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। कोई ये ना बैठ जाए कि सर यहां पर देखो नहीं इंक्रीज कर रहा, आपने लिखवाया था। भाई इंक्रीज नहीं कर रहा, वो बीच में कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ रीजन हो सकता है, कुछ अलग से हो सकता है ना। अब देखो जो लोग एकदम से पैराशूट उम्मीदवार है ना, जो डायरेक्ट क्लास में उतरे हैं आज, है ना, जिन्होंने पीछे का कुछ नहीं पढ़ रखा, वो कह रहे हैं सर आयोनिक रेडियस क्या होती है। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, है ना, मतलब दिल के कमजोर आदमी है हम, है भाई, दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे आयोनिक रेडियस यार पढ़ा चुके हैं, मतलब इतनी क्लासेस में पीछे कैसी बात कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार, मतलब हाँ पढ़ाई करके आओ। हाँ हाँ पढ़ चुके भाई। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं जी। हाँ कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखो कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। मैंने ऐसे लिख दिए, या फिर ऐसे लिख दिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। अगर मैं इनमें आपसे साइज का ऑर्डर पूछूं, किसका ऑर्डर पूछूं, साइज का ऑर्डर पूछूं, तो सारी दुनिया एक स्वर में बोलेगी कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान है, यहां तक तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा लग रहा है सर, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आप लोग नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस की। सर कहां ये चीज फॉलो नहीं हो रही, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। अरे बेटा साइज क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज शेल बढ़ रहा है। अरे इसमें फ्रेंसियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रेंसियम बेटा रेडियो एक्टिव होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी नहीं करते इन एलिमेंट्स के साथ, उसकी दुनिया अलग है भाई, वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें हम लोग उसके लिए डिफाइन नहीं करते हैं। क्लियर क्लियर, बोलो बोलो, डन डन, यहां तक ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं जनाब कि सर इसमें एक्सेप्शंस कहां कहां है ना। आइए फिर आइए फिर आइए, एक्सेप्शंस की हम लोग जब बात करेंगे तो बात होगी, जब जब एक्सेप्शंस की बात होगी तब तब ग्रुप 13 एलिमेंट की बात होगी। ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं ना भाई,
ये भी अलग ही कहानी है, मतलब ये भी अलग ही क्रिएचर है ना। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें काफी सारा आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेडियस में भी एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, और इसके बाद जो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे उसमें भी काफी सारे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो आइए फिर रेडियस में एक्सेप्शन देखते हैं सबसे पहले, है ना। आओ देखें ग्रुप 13 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन बताएगा। वो होगा सर बैंगन, सर आलू, फिर आएगा गाजर, फिर होगा इन, और सबको डाल दो थैले में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं आपसे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप लिखोगे नोबल गैस 2s2 2p1, बोलो यही लिखोगे कि नहीं, यही होता है ना। हाँ, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे, नोबल गैस 3s2 3p1, बोलो। फिर गैलियम के लिए क्या लिखोगे सर, नोबल गैस 4s2 4p1। सर फिर क्या लिखोगे सर, नोबल गैस 5s2 5p1, बोलना पड़ेगा भाई, ये लिखोगे कि नहीं सर, नोबल गैस 6s2 6p1, है ना। और हम लोगों ने ये लिखा था कि इनका सर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता था सर, ns2np1 होता था। यस यस यस, यहां तक याद है, अरे याद है ना ये चीज, यस यस ये चीज याद है आप लोगों को। सर एक्सेप्शन कहां आता है, सर एक्सेप्शन कहां आता है, देखो एक्सेप्शन आता है सबसे पहले, अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस की बात करूं तो होना क्या चाहिए था कि गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, हाँ ना बोलो, अरे बोलो भाई। जो गैलियम की रेडियस है बेटा बताओ, क्या वो ज्यादा होनी चाहिए थी बेटा, जो गैलियम की रेडियस है क्या वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि गैलियम ग्रुप में आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो गैलियम की रेडियस से ज्यादा हो जाती है, और बहुत ही कमाल की बात है ये तो सर, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था सर, ये तो सर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड काम हो गया सर, है ना। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड काम हो गया सर, ये तो सर बिल्कुल अलग कहानी हो गई। यस 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 यस, हाँ लेकिन अब हमें यह समझना है, चलो ठीक है एक्सेप्शन है कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सी है ना। तो आओ उस चीज को समझते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी जो है 3D और 4s में से किसकी एनर्जी, 3D और 4p में से, अगर मैं आपसे पूछूं 3D और 4p में से किसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो आप किसका बताओगे, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलो भाई, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, जल्दी बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3D और 4p किसका एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ इसमें लोगों की राय बटी हुई है, इसमें लोगों की राय बटी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं 3D, कुछ लोग कह रहे हैं 4p। यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था यार, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं चलेगा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था यार। देखो मैंने आपको बताया था ना, जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मानते हो। देखो 3D मतलब n का वैल्यू 3 है, और d सबशेल के लिए l आपको 2 बताया था, तो इसका n+l कितना होगा बेटा, 5 होगा। यस यस यस, इसके लिए देखो n का वैल्यू 4 है सर, l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो इसके लिए भी n+1 कितना होगा, 5 होगा। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए, जब n+l का वैल्यू सेम हो जाए, तो हम लोग एक चीज कहते थे, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। याद आया कुछ, अब गजनियों याद आया क्या। तो इस हिसाब से 4p का एनर्जी 3D से ज्यादा होना चाहिए। मान गए इस बात को, मान गए ना, बोलो ना यार, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, अब यहां पर आओ, देखो एल्यूमिनियम से जब मैं गैलियम में जा रहा हूं, जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहा हूं, तो देखो हो क्या रहा है, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन यहां पर किस में फिल हो रहा है बेटा, 4p में फिल हो रहा है ना, गैलियम में। गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन फिल हुआ वो किस में हुआ है, 4p में। सर 4p में फिल होने से पहले 4p की एनर्जी 3D से ज्यादा है, सर 4p में फिल होने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे किसमें, 3D में। मानते हो ना इस बात को,
हाँ हाँ, यहीं पे है कहानी, यहीं पे समझने वाली कहानी है। देखो 4p में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले किस में फिल हुए होंगे सर? 3d में फिल हुए होंगे। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन पहले फिल हुए होंगे। याद है, याद है, याद है? अरे बोलो, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये है न्यूक्लियस, ये मान लो है 3d के इलेक्ट्रॉन, और ये है 4p के इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन यहां पर है। और अगर आपको याद है, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताया था। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट याद है क्या तुम्हें? देखते हैं कितने लोगों को याद है। एसपीडीएफ, इसमें से किसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता था? याद है? एसपीडीएफ, ये वाला ऑर्डर आप लोगों को बताया गया था, और उसमें यह भी लिखवाया गया था कि डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, बताया गया था। अरे बोलो ना, अरे बोलो, ऐसे बताया गया था। डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने का मतलब क्या है? कि सर ये जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल के 10 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। देखो आप लोग क्या सोच रहे थे? आप तो ये सोच रहे थे ना कि भाई जब गैलियम से एल्यूमिनियम में, सॉरी एल्यूमिनियम से गैलियम में जाओगे, एक शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। लेकिन यहां तो लफड़ा हो गया, अंदर वाले शेल के 10 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं मैं रिपेल नहीं कर रहा यार, मैं रिपेल कर ही नहीं पा रहा हूं, है ना? मैं तो डी का इलेक्ट्रॉन हूं, और डी का इलेक्ट्रॉन हूं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाऊंगा। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम है, तो अगर अट्रैक्शन रिपल्शन कम है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बेटा न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी बेटा, आपको हां या ना में जवाब देना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आई है तो एक बार आपको थम्स अप करना पड़ेगा, आपको एक बार थम्स अप करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चलेंगे। हाँ 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 हाँ, आपको एक बार थम्स अप करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चलेंगे। अगर ये चीज समझ में आई है तो आपको थम्स अप करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चलेंगे। यस 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 यस, पक्का पक्का पक्का, है ना? क्या बात, क्या बात, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गया। मतलब सिंपल सी कहानी है, वैसे लंबी चौड़ी बना के मत सुनो इसको, है ना? सिंपल सी कहानी लिखो और इसका रीजन लिख लो, और इसका मैं रीजन यहां लिख देता हूं। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सर, रीजन होगा पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, है ना? पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 3d इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग हो रही है। जो अंदर वाले शेल के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले शेल को रिपेल नहीं कर पा रहे, है ना? जब बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अरे बोलो ना यार। भाई देखो, यहां से यहां जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है। यहां से यहां आ रहे हो तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटी हो जाएगी। मेरी बात सही है क्या? यस यस बेटा, नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना बेटा, नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसको नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, 4 बार रिपीट कर दिया मैंने, है ना? कम से कम 4 बार रिपीट कर दिया मैंने अभी अभी। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, 4 बार रिपीट कर दिया, और कितनी बार रिपीट करवाओगे? है ना, है ना, है ना, है ना? हो गया, हो गया, नोट कर लिया।
ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो बेटा पहला एक्सेप्शन था। ये क्या था? पहला एक्सेप्शन था। अब दूसरा एक्सेप्शन आता है, ये जो इंडियम और थैलियम होता है ना, दूसरा एक्सेप्शन यहां आता है। देखो आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई थैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए इंडियम से, है ना, 5p है, 5 से 6 में जा रहे हो, तो आप लोग यही सोच रहे थे कि सर थैलियम का साइज इंडियम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 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 भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी ये एक्सेप्शन में ही चल रहा है अभी भी, ये ग्रुप 13 में ही चल रहा है अभी भी, है ना, ये ग्रुप 13 में ही चल रहा है अभी भी। एक्सेप्शन में हम लोग ग्रुप 13 ही पढ़ रहे हैं, और ग्रुप 13 में रेडियस ऑफ इंडियम जो होता है वो लगभग इक्वल होता है रेडियस ऑफ थैलियम के। मतलब इंडियम की जो रेडियस है वो थैलियम की रेडियस के लगभग इक्वल होती है, लेकिन लेकिन हल्का सा थैलियम ज्यादा होता है ना, ये भी आप ध्यान रखें। इसको आप ये वाला साइन बना लो, ये वाला साइन बना लो, ऐसे ऐसे। भाई रेडियस में जो डिफरेंस होता है ना, रेडियस में जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत ही कम होता है। रेडियस में जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत ही कम होता है। यस, रेडियस में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अच्छा सर अब ये बताओ इसका रीजन क्या है, सर ये बताओ इसका रीजन क्या है। तो ये चीज समझने से पहले, ये चीज समझने से पहले तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, अगर मैं तुमसे एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, 4f की एनर्जी और 6p की एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जल्दी बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं। हाँ 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 बेटा देखो, ज्यादा होना चाहिए था काफी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? ज्यादा होना चाहिए था, थैलियम का रेडियस इंडियम से काफी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन काफी ज्यादा नहीं होता, बहुत हल्का सा डिफरेंस आता है। और कुछ जगह पर तो इसको बिल्कुल साथ साथ लिखा होता है ना, कि दोनों की रेडियस लगभग बराबर है। तो मैंने दोनों चीज को कवर कर लिया है। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 6p का एनर्जी जो है वो ज्यादा है 4f से। अगर 6p का एनर्जी 4f से ज्यादा है, इसका मतलब जब आप इंडियम से थैलियम में गए होंगे, जब आप इंडियम से थैलियम में गए होंगे तो बीच में 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करे होंगे। देखो जब यहां से यहां आ रहे हो ना, तो एटॉमिक नंबर 32 से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? 32 का डिफरेंस आ रहा है। यस, एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है सर? वो 32 का डिफरेंस आ रहा है। और यहां से यहां जाने पर 4f की एनर्जी 6p से कम है। इसका मतलब 6p से पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुए होंगे? 4f में। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। और सेम रीजन देख लो, f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। होता है। अरे बोलो, अगर f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग d का पुअर था, f का तो उससे भी पुअर होता है। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो f के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6p वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम तुझे रिपेल नहीं कर रहे भाई, है ना। ये जो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन है क्या बोलेंगे 6p वाले को? हम तुझे रिपेल नहीं कर रहे। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 6p इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे। अगर रिपेल नहीं करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होगा। आप लोग तो सोच रहे थे कि थैलियम की साइज बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि थैलियम के आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, इसी वजह से उसकी जो साइज है लगभग इक्वल होती है, लगभग इक्वल होती है इंडियम के। यस यस यस, बताइए, लगभग इक्वल होती है या फिर थैलियम की साइज हल्की सी ज्यादा होती है? हल्की सी, बहुत कम, है ना। दोनों की साइज लगभग बराबर होती है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखो, अब चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होनी स्टार्ट होगी, है ना, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होनी स्टार्ट होगी। और अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो धीरे धीरे केमिस्ट्री में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट करेंगे। वो इंटरेस्ट लूज क्यों होगा?
उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होगा कि ये वो बच्चे होंगे जो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का पढ़ के नहीं आते हैं, वो मुंह धो के एकदम से शक्ल उठा के आ जाते हैं, बोले बस क्लास में बैठ जाते हैं। उनको लगता है क्लास में सिर्फ बैठने भर से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है ना कि क्लास सारी अटेंड कर लेंगे ना तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। नहीं होता भाई, रिवाइज करना पड़ता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। और फिर आप लोग क्या करते हो, फिर ये बोल के कि भाई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ना हर चीज एक्सेप्शन है ना, कभी कुछ भी हो जाता है, ये चीज बोल के आप अपनी जिम्मेदारियों से टल जाते हो, है ना। या फिर कुछ लोग क्या रीजन देते हैं, बोले यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बिल्कुल बोरियत वाला सब्जेक्ट है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, है ना। क्यों नहीं मन करता, क्योंकि हर क्लास में रिवाइज नहीं करते। फिर उसके बाद ये सारी कहानी समझ में नहीं आती, फिर बोल देंगे नहीं समझ आ रहा, ये तो बोरियत वाला सब्जेक्ट। फिर या फिर क्या बोलेंगे, सबसे और आसान क्या, बोले यार बाकी सारे टीचर तो ठीक है, वो इनऑर्गेनिक वाले मास्टर हैं वो थोड़े से ऐसे बोरियत सा लगता है उनकी क्लास में, समझ नहीं आता, है ना। ऐसे रीजन देके हम लोग अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पे मढ़ देते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने टारगेट सेट कर रखा अपना कि भैया मुझे एक अच्छी आईआईटी एनआईटी में जाना है, वो लोग ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, हर क्लास में रिवाइज करके आएंगे और उनको हर चीज समझ में आएगी, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो भैया ये चीज अपने दिमाग से निकालो कि इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा बोरियत वाला है ना, इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं समझ में आता, कभी कुछ भी हो जाता है। अरे भैया 120 एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में, एक्सेप्शन तो 2-4 जगह ही आया है ना, बाकी जगह तो सब कुछ फॉलो हो ही रहा है ना यार, है ना। तो ऐसे मत करना, है ना, इस तरह से जिम्मेदारी मत डालना कि भाई सब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ भी हो रहा है। नहीं, अगर कुछ भी हो भी रहा है ना तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको पढ़ो और उसको याद करो, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाएगा। वो एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम बोल दोगे, एग्जामिनर ये थोड़ी ना सोचेगा अरे यार ये तो एक्सेप्शन है नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आता ही वहीं से जहां पे एक्सेप्शन आ जाता है ना। तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये सच्चाई से मैं अवगत करवा रहा हूं, ये कुछ कड़वे कड़वे शब्द हैं जो तुम्हें कड़वे लग सकते हैं, लेकिन भैया सच्चाई तो कड़वी होती है ना, है ना। हाँ, ये आईआईटी बॉम्बे मद्रास सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता बेटा, इसके लिए मेहनत पूरे दिन, मतलब रात दिन की मेहनत लगती है और 2 साल की मेहनत लगती है। अभी मैं लेता हूँ क्लास, लक्ष्य में लेता हूँ क्लास 12th में, है ना। सब कुछ उड़ा हुआ है उनका 11th क्लास का, उनको कुछ नहीं पता। उनसे अगर ये एक्सेप्शन पूछ रहे ना, उनको नहीं पता, क्यों, क्योंकि उन्होंने भी खूब मजे किए थे 11th क्लास, है ना। जब 11th में आता है ना बच्चा, 11th में बच्चा आता है ना, उसको लगता है वो बड़ा हो गया है ना। 10th क्लास तक वो छोटा रहता है, उसको लगता है दिमाग में कि जैसे मैं 10th बोर्ड का पेपर दे दूंगा ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा। फिर मैं नहीं सुन रहा है किसी की, अरे वो मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं ऐसे। अरे जो टीचर लोग हैं ना भाई, इनका तो काम ही बोलना है यार, है ना। ये तो इनका सुबह शाम ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मुझे लाइफ भी तो जीनी है अपनी, है ना। ऐसे सोचने लगता है इंसान का, मेंटालिटी ऐसे होने लगता है। इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं, है ना, और तुम्हारे जैसे कितने लोगों को गुजरते हुए देख भी चुका हूं, है ना। तो अब ये सोच से जो बच्चा 11th क्लास खराब कर देगा, वो निपट गया, वो बहुत सारे लोगों से पीछे हो चुका है कंपटीशन में, है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप सारी दुनियादारी छोड़ दो, आप यार दोस्त छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, कुछ सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं, ऐसा कौन कह रहा है यार। एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो, जो मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई के लिए, फिर सही होगा सब कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ, तो आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका क्या रीजन लिखें, इसका क्या रीजन लिखें, इसका क्या रीजन लिखें। इसका रीजन लिखोगे सर आप, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नाम भी आपको सुनने को मिल सकता है ना। क्या सुनने को मिल सकता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आपको नाम सुनने को मिल सकता है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता देता हूं, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब भी आ जाए, एक्चुअली होता क्या ना, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ये होता है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो ये होता क्या है
कि बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो चाहो तो, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, क्या होगा, इंक्रीज करेगा भैया ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या होगा, उससे होगा एज अ रिजल्ट साइज डिक्रीजेस, ठीक है, एज अ रिजल्ट साइज डिक्रीजेस, है ना, एंड दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दिस फिनोमेना इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है दादा, समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. जैसे ही आप लोगों ने नोट किया वैसे ही डन लिख देना भाई, फिर हम लोग आगे चलेंगे. यस. हाँ, अरे बेटा ये सही लगा है, इंडियम का साइज बड़ा नहीं होता गैलियम से, थैलियम ही बड़ा होता है, सिर्फ साइज लगभग सेम हो जाती है. ये सही लिखा है ज्ञानी लोगों. हाँ, कह रहा सर सिंपल डेफिनेशन, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता. हाँ, अरे भैया इससे क्या सिंपल होगा यार, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है. है ना, हो गया. लेंथेनाइड, अबे एन लेंथेनाइड, ओ हा. ले भाई, एक तो ना, ये लो लेंथेनाइड लिख लो, और कहीं भी है क्या गलती, ओ हटा दो, लेंथेनाइड लिख दो, ओ हटा दो, है ना. अब तो ठीक है, लेंथेनॉइड दी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना. हाँ, अभी भी ना बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं जली, है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं जली. उनको लग रहा है अभी भी ये एक्सेप्शन कैसे हुआ. मुन्ना, एक्सेप्शन ऐसे हुआ कि थैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, काफी डिफरेंस होना चाहिए था उनकी साइज में, काफी सारा डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन साइज लगभग सेम है. दिस इज द एक्सेप्शन मेरे भाई. कैसी बात कर रहा है, मतलब क्या होगा. यस, है ना, ये एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन है. समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस, डन. आगे चले. यस. हाँ बेटा, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेंथेनाइड से रिलेटेड है. होता क्या है, जब आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, लेंथेनाइड सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, है ना. तो जब आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो साइज डिक्रीज करती है, और उसका रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल होता है 4f में. 4f इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, और उसकी वजह से उसकी साइज छोटी हो जाती है. उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. 4f के शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से साइज में कमी है ना, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, है ना. तो वो आगे आप लोग जब क्लास 12th में जाओगे ना, जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे, उस चीज में आप लोग पढ़ोगे, है ना, वहां पर इसको और ज्यादा डिटेल में आप लोग समझोगे. क्लियर. आ जाइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा. क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, देखो जनाब क्या कहता है. ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखो क्या कह रहा है, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज. mg दे रखा है mg2+, al3+. हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट साइज किसकी है और लार्जेस्ट साइज किसकी है. तो बताइए जरा, एक बार अपना दिमाग लगा के बताओ, देखें. हाँ, एक बार सोचियो जरा दादा, एक बार सोचना यार, किसकी साइज बड़ी है. हाँ, जल्दी बताओ जल्दी बोलो, क्या लगता है आप लोगों को. हाँ जी, क्या लगता है स्मॉलेस्ट किसका होगा, है ना. आप लोगों में बेटा कमेंट मुझे मोबाइल पे देखने पड़ रहे हैं. यस. सुनो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. देखो, इनकी पीरियोडिक टेबल में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए. मैग्नीशियम यहां आता है, और मैग्नीशियम के जस्ट आगे आता है एल्यूमिनियम.
यस देखो, अगर मैं आपसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की साइज का ऑर्डर पूछूं, आप बोलोगे सर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, इसका मतलब मैग्नीशियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से बड़ा है, मैं कह सकता हूं ऐसा? यस अच्छा, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर जो मैग्नीशियम का साइज है वो Mg2+ से भी बड़ा है, क्या मैं कह सकता हूं? और सर जो मैग्नीशियम जो आपका Mg2+ है, Mg2+ और Al3+, ये दोनों क्या है सर? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आप चाहो तो चेक कर लो, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने सीखा है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, तो सर Mg2+ Al3+ से भी बड़ा है। तो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग एक नोटिस करो कि Mg एल्यूमिनियम से भी बड़ा, Mg2+ से भी बड़ा, और जो Mg2+ है उससे भी बड़ा Mg Al3+ से भी बड़ा, तो Al3+ Mg2+ Al सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसका मतलब लार्जेस्ट कौन हो गया? बोलो बोलो, लार्जेस्ट कौन हो गया सर? Mg हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? Mg2+ से भी छोटा बड़ा, Mg जो है वो एल्यूमिनियम से भी बड़ा, और Mg जो है वो Al3+ से भी बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? Mg हो गया कि नहीं हो गया? दादा बोलना पड़ेगा यस यस यस। और सबसे छोटा कौन हुआ? सर एक बात देखो, Al3+ जो है वो Mg2+ से छोटा है। यस, अगर Mg2+ से छोटा है तो Mg से भी छोटा होगा, क्योंकि Mg जो है वो Al से बड़ा है, Mg2+ से बड़ा है। मतलब Al3+ Mg2+ से भी छोटा, Mg से भी छोटा। और अगर आप कंपेयर करो Al और Al3+ में, तो Al3+ की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होगी। हाँ ना बोलना यार दादा, ये चीज तो हमने सीखी है ना। तो Al3+ एल्यूमिनियम से छोटा, Al3+ Mg2+ से छोटा, Al3+ Mg से छोटा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट कौन हो गया? स्मॉलेस्ट कौन हो गया सर? स्मॉलेस्ट हो जाएगा Al3+। खत्म खत्म खत्म। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो थम्स अप करो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये चीज समझ में आ गई बेटा तो थम्स अप करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट ये काम कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से ये काम कर दो, आगे चलते हैं। फटाफट करो, फिर आगे चलते हैं बेटा। यस 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 यस, हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका आएगा पोल। क्या आएगा? इसका पोल आएगा। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- neon and Na+ is affected by nuclear charge, valence principal quantum number, electron interaction in the outermost orbital, none of the factors because their size is the same। है ना? एक क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर है, अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यस यस, अच्छे से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन का पोल देने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का पोल देने जा रहा हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना भाई लोगों पोल आ रहा है? देख के हाँ देख के, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 30 सेकंड का टाइम दिया है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखे, बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हो पाएगा? हो पाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए पोल हो गया खत्म। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। भयंकर 50% से भी ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नैनांश, अर्जित पुनिया, वैभवी, अब्राहनिल और दिव्य स्वरूप मिश्रा, बहुत बहुत यार, आप सारे लोग बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं, है ना? अरे भाई एक चीज देखना यार, देख फ्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ये होता है 9। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ये होता है 10। Na+ का एटॉमिक नंबर होता है सर 11। सर इसके पास प्रोटॉन है सर 9, इसके पास प्रोटॉन है 10, इसके पास प्रोटॉन है 11। सर प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट है, इसी वजह से सर न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होगा। न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा
वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसकी साइज उतनी ही छोटी हो जाएगी। इसी वजह से आपका जो Na+ होता है उसकी साइज इसमें सबसे छोटी हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आ रहा है, क्योंकि सबका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यस 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 यस, क्लियर? बहुत आसान है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो जनाब क्या कहता है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन दे रखा है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और रुबिडियम। हाँ 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 हाँ, देखो देखो बेटा, देखियो एक बार क्वेश्चन। इसका भी पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसका भी पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर। आराम से क्वेश्चन देख लो, चारों ऑप्शन देख लो, फिर उसके बाद इसका पोल आएगा, फिर उसके बाद इसका पोल आएगा बेटा। हो गया हो गया हो गया, देख लिया? चलो फिर पोल देता हूं। अरे भाई ऐसे कमेंट मत करो डायरेक्ट, है ना? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ABC, 4 ऑप्शन देखे नहीं, उससे पहले ABC। देखो तो सही, ऑप्शन तो देखो भाई, अरे क्वेश्चन देखो तो सही यार। हाँ दादा ऑप्शन देखो तो सही। पोल आ गया तुम्हारी स्क्रीन पर और पोल होने वाला है लगभग खत्म। पोल हो रहा है लगभग खत्म खत्म खत्म। यस, पोल हो लिया खत्म और रिजल्ट पोल का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया बेटा, 50% लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपका लीडर बोर्ड आपके सामने है। कनिष्कर, सोबर्णो चौधरी, ज्योतिरादित्य, दिशांत और सौरभ, ये हैं जी हमारे टॉप 5 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, आप सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है ये कि एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। देखो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं सर? एक दे रखा है सोडियम, सर सोडियम के नीचे आता है सर पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम और सर सोडियम के आगे आता है मैग्नीशियम। सर ये तो बाएं हाथ का खेल था, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करना चाहिए। यस, तो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, मानते हो ना? रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा है, ये उड़ गया ये उड़ गया, देखते ही 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद कौन आना चाहिए? पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम। और सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन छोटा है? सर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है, मैग्नीशियम की साइज मुन्ना छोटा है, तो मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लो, रुबिडियम के बाद पोटेशियम आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया, खत्म। मेरी बात समझ में आई क्या? दादा दादा बोलना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? यस यस क्लियर है। आगे चलें क्या? आगे चलें, आगे चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी देखिए जनाब, द आयंस विच आर अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। कह रहा है कौन से आयन ऐसे हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में अरेंज हो रखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में अरेंज हो चुके हैं। हाँ देखियो देखियो, मतलब ये जो ऑर्डर है ना, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस है, ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस है, ये कह रहा है ना? कह रहा है ये कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस है। आराम से क्वेश्चन देखो पूरा और फिर उसके बाद जवाब देना। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यस 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 बेटा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, वाह। चलो फिर पोल देते हैं आपको। पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है भाई, पोल पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है। हाँ आराम से देख के, आराम से देख के। यस 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 यस, पोल आ लिया, पोल आ लिया, तुम्हारी स्क्रीन पर आ लिया। देखो देखो देखो, खत्म भी होने वाला है, खत्म भी होने वाला है। हाँ जी, और पोल हो लिया भाई खत्म। रिजल्ट चेक कर लेते हैं कौन बच्चा है। और 53% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड में है वैभव, चैतन्य, सोहम, करण और कनिष्कर। बहुत बढ़िया,
हर बार लीडर बोर्ड में जनता चेंज हो जा रही है, इसका मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए जनाब, क्या ये ऑर्डर सही है? अरे भाई देखो, सबसे पहले ऑप्शन पे मैं गया, पोटेशियम K प्लस और Ca2+, ये भैया दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो Ca2+ का साइज K+ से छोटा होना चाहिए था। हमने पढ़ा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, तो साला ये तो गलत है। खत्म, आगे आओ। बेरिलियम मैग्नीशियम Na+, देखो बेरिलियम यहां आता है, बेरिलियम के नीचे Mg2+ आता है, और Mg2+ से पहले Na+ आता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आप ये बोलोगे सर मैग्नीशियम 2+ का जो साइज है वो बड़ा होगा बेरिलियम 2+ से, मानते हो? अरे बोलो ना, बड़ा होगा ना यार। बेरिलियम 2+ जो है वो छोटा होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है। और ये जो दोनों है Na+ और Mg2+, सर ये दोनों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। या आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखियो भाई, यहां पर बहुत लफड़ा होता है। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, तो Mg2+ का जो साइज है सर वो Na+ से छोटा होगा। ऑर्डर बन गया, ऑर्डर बन गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बोलिए दादा, समझ में आया क्या? दादा समझ में आया क्या? भाई लोगों एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या समझ में आया? यस यस, क्या समझ में आया? भाई साहब बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देते हैं ना, कुछ नहीं काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पे क्वेश्चन सॉल्व करें। बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको आपको अपनी मेहनत से खुद से सॉल्व करना है, और कुछ मैं आपको आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? आपको लगेगा हाँ यार मैं जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, है ना? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये वाले क्वेश्चन होमवर्क है। बेटा ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ईमानदारी से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। नहीं कर पाओ तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन, ये कौन से साल में आया है? 2020 में है, ठीक है? तो ये भी आपका होमवर्क है। ऑल राइट, इसको भी आप लोग करेंगे खुद से, है ना? स्लाइड पे लिख दूंगा मैं बेटा पहले से ही। और एक और क्वेश्चन, ये 2021 में आया है, ये जेई 2021 का क्वेश्चन है सर, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना? बोलो 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 बेटा, होमवर्क करके आओगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होमवर्क करके आओगे? ईमानदारी से बताओ, करोगे कि नहीं? हाँ हाँ, सब लोग क्वेश्चन करके आएंगे। यस, सबको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम लोग क्वेश्चन करके आएंगे। ये प्रॉमिस, ये वादा मैं आप लोगों से चाहता हूं। ये इतना काम कर लो, जो क्लास में पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार रिवाइज करके आ जाओ। मेरी गारंटी है कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा, है ना? इतना सा मैं आपसे चाहता हूं, हो जाएगा? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर ली, अब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करने वाले हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो साइज होती है वो वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट या फिर डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे मैं पहले बात करूंगा इन ए पीरियड, है ना? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? इन ए पीरियड की। आइए, होता क्या है पीरियड में? डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, सुनो सुनो सुनो, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें आपको बताया गया था एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज, एक होता था 5D सीरीज, लिखवाए गए थे एलिमेंट, याद है क्या तुम्हें? 6D सीरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, है ना? 6D सीरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ रेडियो एक्टिव भी आ जाते हैं, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं ना। 3D 4D 5D सीरीज की हम लोग बात करते हैं। इसमें आते थे वो, सुनो विवाह कर लो तुम, है ना? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये होता था 3D सीरीज के एलिमेंट, है ना? 4D वाले कौन थे? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना? यही तो थे ना? अरे बोलना यार। और लास्ट में थे ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी, याद है? याद है? अरे बोलो बोलो, याद है ना? तो हाँ, ये वाले सीरीज के एलिमेंट्स, 3 सीरीज के एलिमेंट आपको याद रखने। चाहे कोई भी सीरीज लो, चाहे कोई भी सीरीज लो, होता क्या है पीरियड में? होता क्या है? साइज फर्स्टली डिक्रीजेस,
पहले तो होगा साइज डिक्रीज करेगी, है ना, साइज डिक्रीज करेगा, फिर आफ्टर दैट it becomes constant, it becomes constant and then increases। यहां पर कहानी अलग चलती है ना, यहां पर साला कहानी अलग है, and then increases। मतलब जो हमने लिखे थे ना एलिमेंट्स, देखो कौन कौन से, साइंस टीचर या फिर वो विवाह कर लो मुझसे, है ना, FECONI CUZN, यही तो थे, कोई नहीं कहेगा जानू, है ना, ऐसे ही तो था ना। देखो होता क्या है जनरली, यहां से यहां जब तक आप आते हो ना, यहां से यहां तक, जब आप स्कैंडियम से एमएन तक आते हो तो जो साइज है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। यहां से यहां तक जो साइज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और फिर कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज कर जाती है। एक बार ये लिखो, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों हुआ। यस यस यस, हाँ 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 हाँ, नोट करो दादा, इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। हाँ 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 जी हाँ जी, और नोट हो जाए तो डन लिखियो, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे, है ना, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, इसको नोट करो एक बार, फिर आगे चलेंगे। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाह हुआ। अब इसका रीजन देखने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो जहां पर भी रीजन आता है ना साइज में जहां पर भी लफड़ा आता है ना, इसका मतलब डी और एफ के शेल के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना, डी और एफ वालों ने साला कुछ ना कुछ लफड़ा किया होगा, है ना, बाकी सब कुछ सही चल रहा होता है, ये जो डी और एफ शेल होता है ना, यही हमेशा लफड़ा क्रिएट करता है ना। और ये लफड़ा कैसे क्रिएट करता है इसको भी समझ लेते हैं। आइए जनाब, आइए 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 आइए, देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं, होता क्या है। देखो 3D सीरीज एलिमेंट की अगर जैसे मैं बात करूं ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे ना 3D सीरीज में, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा n-1d1 to 10 और ns 0 से 2, है ना। जैसे अगर आप स्कैंडियम से, जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, है ना, ये होता है 3d2 4s2, ये होता है 3d3 4s3, ऐसे ही होता है ना, और ये हो गया 3d1 4s5, सॉरी 3d5, अरे तेरी उल्टा कर दिया, 3d3 4s2, है ना, और ये हो गया 3d5 4s1, ऐसे ही तो हो रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता जा रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जा रहा है। यस यस, अरे दादा एक बात बता, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना 3D, अगर मैं ये लिख दूं 3D और ये 4D, तो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 3D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यस यस, और अभी आपको एक चीज बताई गई थी, अभी आपको एक चीज बताई गई थी कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सर पुअर होता है। यस, आपको अभी बताई गई थी ना, अरे बोलो ना यार, ये चीज अभी बताया तो था, शील्डिंग इफेक्ट, अरे बोलो बताया गया था दादा, बोलना यार, अरे ये तो एक्सेप्शनल होता था ना, 3d1 4s1 3d5 एक्सेप्शन होता था ना, आ रहा एक्सेप्शन था मेरे भाई, ये भी नहीं पता क्या तुम्हें, हे भगवान दादा, ये एक्सेप्शन नहीं पता क्या तुम्हें, ये एक्सेप्शन होता क्रोमियम, इसको रट लो भाई, रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका याद होना चाहिए, हाँ इसका याद होना चाहिए। तो अब हो क्या रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो क्या रहा है, आप इलेक्ट्रॉन 3D में ऐड कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और 3D इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, देखो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं,
न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन 3D में इलेक्ट्रॉन भी फिल कर रहे हो, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होता है। यस, तो इस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा हो जाता है। यस, अगर ज्यादा होगा इसी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, इसी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज कर रही है। मेरी बात समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा आपको, आपको बोलना पड़ेगा, ये चीज समझे आप? यस यस यस, ये चीज समझे क्या? है ना, बहुत आसान चीज है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वापस सुनो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होता जा रहा है, 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, इसी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और साइज जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहां तक कम हो गई। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, यहां पर आकर साइज सेम क्यों हो गई? यहां पर आकर साइज सेम क्यों हो गई? देखो मैं बताता हूं, हुआ क्या, जब आप यहां तक आए ना तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके थे, है ना, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन, और आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, अब हालांकि भले ही 3D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट पुअर था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि 3D में काफी सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन भले ही थोड़ा थोड़ा रिपेल करें, आउटर इलेक्ट्रॉन को ठीक ठाक रिपेल कर देते हैं। भले इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपेल कम कर पा रहा है, जैसे मान लो एक बहुत ताकतवर आदमी है, उसको हराना है ना, उसको पटकना है, एक आदमी नहीं पटक पा रहा, तो क्या करा, बोले 5 कमजोर आदमी ले लो। 5 कमजोर आदमी थे अंदर की तरफ, है ना, इंडिविजुअली अगर भेजोगे ना उसको, वो भाई कान पे मार के निपटा देगा, है ना, लेकिन अगर 5 कमजोर आदमी भी हो ना तो एक बड़े भारी भरकम आदमी को गिरा सकते हैं, है ना। तो अब हुआ क्या है, अब इनर शेल में काफी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जब आप Mn तक पहुंचे ना तो इनर शेल में काफी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो इतना डोमिनेटिंग है, इतना डोमिनेटिंग है कि वो साइज को डिक्रीज होने नहीं दे रहा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बाहर की तरफ और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अंदर की तरफ, ये दोनों चीज एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अंदर की तरफ और इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बाहर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और इसी वजह से जो साइज होती है वो लगभग सेम रह जाती है, साइज ना तो बढ़ती है और ना ही साइज डिक्रीज करती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस 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 यस, बोलना पड़ेगा भाई, अरे बोलो, समझ में आई। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ सर, अब तो हुआ क्या है, अंदर वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो अब रिपल्शन की बजाय, अट्रैक्शन की बजाय ये बोलेंगे भैया तू तो बाहर ही चल, भले ही हम लोग कमजोर हैं लेकिन हम काफी ज्यादा है नंबर में, तो तुझे बाहर की तरफ धकेल देंगे। तो जब यहां से यहां आते हो तो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करता है और साइज को बढ़ा देता है। यस यस, तो आप ऐसे कह सकते हो यहां से यहां में रिपल्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है अट्रैक्शन से। यस, यहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इनर शेल का रिपल्शन, है ना, ये लगभग बराबर है, इसी वजह से साइज बराबर है। और यहां से यहां तक सर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिपल्शन के कंपैरिजन में। ये चीज एक बार समझ में आ गई ना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट से आप मुझे बता दो, डन लिख दो, अगर समझ में आ गया थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया है, हालांकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको 12th क्लास में मिलेंगे, लेकिन एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है। बताओ बताओ, देखें रीजन क्या लिखना है, रीजन वही लिखना है, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सारी कहानी ऊपर नीचे हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। यस 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 यस, हाँ, ये जो सारी कहानी में गड़बड़ हुई है ये किसकी वजह से हुई है बेटा, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके ओके, अब हम लोग ये देखो, ये तो बात किस में हुई, ये तो बात हुई है किसकी, पीरियड की, है ना, ये तो बात हुई है किसकी, पीरियड की। तो अगर आप इनकी एक ग्राफ भी दिया होता है कई जगह ना, कई बार ऐसे ग्राफ भी दे देते हैं, एटॉमिक रेडियस, है ना, और एटॉमिक नंबर। देखो यहां पर मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर
और यहां पर है बेटा एटॉमिक रेडियस, है ना। यहां पर कौन सी रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। तो आपको जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, ग्राफ आपको ऐसे दिखा हुआ मिलता है, ऐसे देखो यहां तक सेम रहा है ना ये, और इसके बाद इंक्रीज करा, इंक्रीज करा मतलब यहां पर कॉपर आएगा, यहां पर जिंक आएगा, ठीक है। ये सेम है ना, यहां पर ये देखो लगभग सेम है ना, तो यहां पर FeCO(Ni) है ना, ये यहां पर आते हैं और ये बाकी सारे यहां आते हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर लगभग सेम रहेगा और फिर वापस इंक्रीज करेगा। तो ऐसा कई बार आपके सामने ग्राफ भी दिया हुआ होता है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। अच्छा, तो भैया ये तो था पीरियड का। अभी ग्रुप की कहानी और देखनी है भाई, अभी ग्रुप की कहानी और देखनी है, अभी ग्रुप की कहानी और देखनी है, अभी ग्रुप में कहानी और देखनी है। आओ 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 आओ, ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करते हैं इन अ ग्रुप। ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करते हैं बेटा ग्रुप की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो आ जाओ। एक बात बताओ, अब कुछ ओवरडोज नहीं हो रहा, कान पे पड़ेगी अभी, कह रहा ओवरडोज हो रहा है। हाँ सुनो 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 सुनो, देखो अगर मैं ग्रुप की बात करूं ना, मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, आप मुझे बताना ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है। स्कैंडियम लिखा है, और फिर उसके बाद इट्रियम लिखा है, फिर उसके बाद La लिखा है, फिर उसके बाद Ac लिखा है। आप मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है। पहले तो ये बताओ भाई, ब्लॉक तो ऑब्वियस ही बात है, ब्लॉक तो ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आप ये बताओ ये जो एलिमेंट है कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं तुम्हारे, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ। दादा बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये ग्रुप 3 के हैं। सर ये जो एलिमेंट है कौन से ग्रुप के हैं, सर ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है, बिल्कुल है। और ये जो स्कैंडियम है बेटा ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D का है, ये 5D का है, और ये 6D का है। तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, नो एक्सेप्शन। थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, साइज जो है वो लगभग सेम, साइज जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है ना, नो एक्सेप्शन। ग्रुप 3 में साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब हम लोग बात करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 4 से लेके अगर मैं ग्रुप नंबर 12 की बात करूं तो देखो जो 3D एलिमेंट के 3D एलिमेंट है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी साइज छोटी होती है 4D से, ऑब्वियस ही बात है। 4D वालों की साइज बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज देखो ग्रुप बढ़ गया ना, एक शेल बढ़ गया, शेल बढ़ गया, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑब्वियस है बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सेप्शन आया यहां कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। ऐसा कोई बच्चा है जो 2 शब्दों में ये समझा पाए कि ऐसा क्यों हुआ? कोई ऐसा है जो ये समझा पाए कि 4D और 5D इन दोनों सीरीज के एलिमेंट्स की साइज सेम क्यों हुई? क्या कोई ऐसा समझा सकता है? क्या कोई ये चीज समझा सकता है क्या? हाँ 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 हाँ, कोई ये चीज 2 शब्दों में लिख सकता है क्या? 2 शब्दों में? यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। कोई लिख सकता है? किसकी पुअर शील्डिंग? किसकी पुअर शील्डिंग? अरे पुअर शील्डिंग किसकी ये बताओ। यस, अरे भाई मजा आ गया, मतलब एकदम जोरदार, तुमने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। आप बोलोगे सर 5D की एनर्जी ज्यादा होती है 4F के कंपैरिजन में। यस, 5D की जो एनर्जी, इधर लिख रहा हूं सर, 5D की जो एनर्जी है, अगर आप एनर्जी का सीक्वेंस देखोगे, अगर आप एनर्जी का सीक्वेंस देखोगे तो 4F की एनर्जी कम है, 5D की ज्यादा है। मतलब 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले, 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले सर बीच में 4F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे, और 4F वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये 5D इलेक्ट्रॉन्स को ये 14 इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर पा रहे,
इसी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज लगभग सेम हो जाएगी। बढ़नी चाहिए थी, बढ़ नहीं पाई। बहुत ही प्यारा आप लोगों ने रीजन दिया है, एकदम जोरदार, मजा आ गया। तो ये वाला जो एक्सेप्शन है, ये वाला जो एक्सेप्शन है, इसका रीजन हो जाएगा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये तुम्हें अभी पता नहीं है, ये तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी बात सीख ली है ना। एंड दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? हाँ 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 हाँ, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? अरे बोलो। देखो अगर आप ग्रुप 3 की बात करोगे ना, ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D, 5D से ज्यादा 6D। लेकिन अगर आपका एलिमेंट ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक का है तो 3D से ज्यादा होगी 4D, लेकिन 4D और 5D सीरीज की साइज लगभग सेम होती है। और उसका रीजन मैंने बता दिया कि जब आप 4D से 5D सीरीज में जाते हो, जब आप 4D सीरीज वाले एलिमेंट से 5D सीरीज एलिमेंट में जाओगे तो बीच में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, किसमें? 4f में। और भैया ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है ना अंदर वाले, ये बाहर वाले 5D को रिपेल नहीं कर पा रहे, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। और अगर बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो उसकी साइज थोड़ी कम हो जाएगी। इन दोनों की साइज लगभग बराबर हो जाती है। यस यस यस, हाँ। तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आई तो एक बात बताओ, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम और रेडियस ऑफ HF किसकी साइज बड़ी होगी, सेम होगी, किसकी साइज छोटी होगी, क्या लगता है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो भाई, क्या लगता है? साइज बताइयो एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, साइज बताइयो एक बार। दादा बोलना, बोल बोल बोल, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम चलेगा। क्या होगा क्या? हाँ अरे भैया, अरे सर ये तो बिल्कुल सेम है सर, क्या बात कर रहे हो सर, इन दोनों की साइज सेम है सर। देखो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं, ये देखो, ये रहा ZR, ZR है सर 4D सीरीज का एलिमेंट। जिरकोनियम दिख रहा आपको? दिख रहा, ये रहा जिरकोनियम और ऑफनियम, ये सर 4D सीरीज का एलिमेंट है। और सर ये रहा हॉफनियम, सर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। ये ग्रुप 4 में 4D और 5D है सर, इनकी जो साइज है वो लगभग सेम रहेगी। मॉलिब्डेनम टंगस्टन की साइज लगभग सेम रहेगी, AgAu की साइज लगभग सेम रहेगी, CdHg की साइज लगभग सेम रहेगी। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ZR और HF की जो साइज है उसका ऑर्डर बताइए, है ना। और आप लोगों ने भाई इतनी आसानी से बताया ना कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मतलब, है ना। ये है बेटा 4D का एलिमेंट और ये है 5D का एलिमेंट, इन दोनों की साइज लगभग सेम होती है। यस, और रीजन अगर कोई तुमसे पूछ ले, अगर वो मुझसे कि क्या गम है, तो सर अभी तो गम इनऑर्गेनिक ही है ना, अभी तो इनऑर्गेनिक है। रीजन आप लोगों को पता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑल राइट, ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, आ जाओ फिर एक क्वेश्चन देखो। हाँ, एक क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर, अबे यार देखो, दो दिन से अपनी क्लास नहीं हो रही है ना, 2 दिन से साला अपनी क्लास नहीं हुई। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको एकदम जोरदार तरीके से समझाया है। एटॉमिक साइज तुम्हें समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतना बढ़िया ढंग से हमने समझा है। और फिर भी तुम बोल रहे हो छोड़ दो। अभी इतना जल्दी क्यों छोड़ दो भाई? 12 मिनट अभी तो बचे हुए, कैसी बात कर रहे हो? आओ ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज? किसकी साइज लगभग सेम है? इसका पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, ऑप्शन ढंग से देख लियो भाई, फिर मत कहियो कि सर ये तो धोखा दे दिया आपने।
सर ये तो आपने हमारे साथ चालाकी कर दी, फिर मत कहना। हाँ 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 हाँ, फिर मत कहना। आओ आओ आओ, फिर ना गई हो। हुआ पोल खत्म, बस होने वाला है सर, होने वाला है सर, होने वाला है सर। लो 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 लो, पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, और सिर्फ 29.32% लोगों ने सही जवाब दिया है। कौन कौन है? आर्यन, श्रेष्ठ, नैनांश, लक्ष्य और आदित्य। देखो भैया, ज्यादा जल्दबाजी करने का यही नतीजा है। देखो ये तो अभी मैंने बता दिया था। अरे भाई अभी मैंने बोला था मोलिब्डेनम 4D सीरीज का है, टंगस्टन 5D सीरीज का है, और अभी आपको बताया था फेकोनी, अरे कोबाल्ट और निकल की साइज लगभग सेम होती थी यार। ये देखिए रहा, FeCO Ni की साइज लगभग सेम होती है। दादा कैसी बात कर रहा है यार, गलत कर दिया ना, हो गया ना गलत, हो गया ना गलत, है ना, मैं बोल ही रहा था हो गया ना गलत। ये देख हो गया लफड़ा, ये देख हो गया लफड़ा भाई, ये सबकी साइज सेम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यस 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 यस। तो लीडर बोर्ड देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं। सबसे ऊपर कौन है? वो है बेटा अमान खान, फिर है विनीत कुमार चौबे, निखिल गुप्ता, कार्तिक शर्मा, अनुभव कुमार सिंह, अमरजीत सिंह, अश्विन कुमार सिंह, रिया, निर्भय और सबसे लास्ट में प्रिंस। ये जो सारे लोग हैं बेटा, इन सबके सातों के सारे क्वेश्चन सही हैं, है ना। और सबसे फास्ट जवाब दिया किसने? अमान खान ने। तो आज के जो वो पोल है उसमें 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 अमान खान को 7 आउट ऑफ 7, और क्योंकि टाइम सबसे कम था तो गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, तालियां हो जाए एक बार जोरदार, एक बार तालियां हो जाए भाई। तो भाई को कॉल करें क्या, देखें एक्सेप्ट करेगा क्या भाई? हाँ जी हाँ जी, देखते हैं, देखें, देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ, जा तो रहा है क्या कॉल? हम्म, एक ही ट्राई होगी, हाँ एक ही बार ट्राई होगा, ठीक है। नहीं उसका मन नहीं है भाई, उसका मन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसका मन नहीं है जो करने का, देख रहे हो, हाँ फोन उठाने का मन नहीं उसका। या तो उसको पता नहीं है कहाँ से कनेक्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, बस छोड़ो फिर, नहीं हो पाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने बोला ही था एक ही ट्राई होगी। हाँ फिर उसके बाद चलो एक और ट्राई मार लेते हैं, एक और ट्राई मार लेते हैं। मैं भी आज ही यूज कर रहा हूँ इसको, पहली बार ही, मैं भी आज ही यूज कर रहा हूँ इसको। हाँ बहुत सारे बच्चों का हो सकता है वर्किंग भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत सारे बच्चों के पास वर्किंग भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। हो सकता है बच्चों के साइड पे प्रॉब्लम हो, ये हमारी साइड तो दिख रहा है, हो सकता है बच्चों वाली साइड पे ना हो, है ना है ना है ना है ना, हो सकता है, हो सकता है। हम्म, नहीं बेटा वर्किंग नहीं है फिर, हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हमारा जो आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस वाला कॉन्सेप्ट है वो हो गया खत्म, वो हो गया खत्म, है ना। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने बड़े ही आराम से खत्म कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, 5-7 मिनट है, हल्की सी डेफिनेशन समझेंगे इसको, वैसे अगली क्लास में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह दो, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कह दो, एक ही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी कह दो, एक ही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस यस, है ना है ना है ना। बेटा एफ ब्लॉक नहीं करना हमें, है ना, एफ ब्लॉक अभी हम लोग नहीं करेंगे, है ना, एफ ब्लॉक अभी हम लोग नहीं करेंगे। यस यस, अगर आप लोग एफ ब्लॉक में जानना चाहते हो ना, मैं बता देता हूं तुम्हें, हल्का सा बता देता हूं। एफ ब्लॉक हालांकि क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग, है ना, क्लास 12th में पढ़ोगे बेटा, मैं आपको बता देता हूं हल्का सा, उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि वो 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। एफ ब्लॉक में मैं आपको बता देता हूं, देखो देखो, एफ ब्लॉक में जो आपकी एटॉमिक साइज होती है ना, एटॉमिक साइज में ऑर्डर फिक्स नहीं होता, एटॉमिक साइज में ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता। अगर आप आयोनिक रेडियस की बात करो, अगर आप आयोनिक रेडियस की बात करो, तो चाहे वो लेंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो, डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। साइज जो होगा बेटा वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना सा चीज आपको ध्यान में रखना है ना। और उसका अगर आप रीजन की बात करोगे ना, उसका अगर आप रीजन की बात करोगे, रीजन कि सर ऐसा क्यों हुआ कि साइज डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो देखो अगर आपका लेंथेनॉइड सीरीज है ना, अगर आपका 4f सीरीज है, अगर आपका 4f सीरीज है, मतलब अगर आपका लेंथेनाइड्स हैं, तो इसमें रीजन लिखोगे, इसमें रीजन आएगा बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस यस, इसमें रीजन आएगा क्या, पुअर शील्डिंग ऑफ, इसका रीजन आएगा बेटा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो जब आप लेंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उनकी जो आयोनिक साइज होती है वो डिक्रीज करती है, और उसका रीजन वापस से पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल के 4f इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो साइज होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप 5f सीरीज की बात करो, है ना, अगर मान लो आप एक्टिनॉइड की बात करते हो कि एक्टिनॉइड्स की आयनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज क्यों करती है ना, अगर आप एक्टिनाइड्स की बात करते हो तो इसमें रीजन लिखा जाएगा, इसमें रीजन क्या लिखा जाएगा, इसमें रीजन आएगा जनाब पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। किसकी पुअर शील्डिंग, 5f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है, अरे भैया एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है, एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन फिल होता है 5f में, है ना। तो इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये एक्टिनॉइड और एक्टिनाइड में आप उस पे मत जाओ, दोनों में से कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है। यस 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 यस, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दादा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो फिर आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए, है ना, आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। चलो अभी हमारे पास 3-4 मिनट बचे ना यार, एक क्वेश्चन कर लेते ना। अरे भाई क्वेश्चन तो कर लेते ना, जो मैंने होमवर्क दिया था वो वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है ना। तो कौन से क्वेश्चन पे हाथ डालें, हाँ इस पे आ जाओ, देखें एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, लो आ जाओ, इसका क्वेश्चन कर लो, देखें। अरे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, हाँ अरे क्वेश्चन ही तो है, मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार, हाँ नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ये निपटा देते हैं, होमवर्क हटाते हैं इसका। देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं अभी, अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट की कहानी है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। हाँ हाँ इधर देखो, इधर देखो, देखो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं सर, एक दे रखा है ऑक्सीजन, सर एक दे रखा है कार्बन, और सर एक दे रखा है फ्लोरीन, फिर दे रखा है सर क्लोरीन, और दे रखा है ब्रोमीन। यही दे रखे हैं क्या, चेक करना जरा एक बार, क्या यही दे रखे हैं सर। ये जो तीनों हैं सर एक ही ग्रुप के हैं सर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, तो ब्रोमीन की साइज सबसे ज्यादा होगी, 5th वाले की साइज सबसे बड़ी होगी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो सर, आप इनमें कंपेयर करो सर, इसमें जो कार्बन लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, ये सारे एक ही पीरियड के मेंबर हैं सर, एक ही पीरियड के मेंबर है ना सर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब इसकी जो साइज होगी वो सबसे बड़ी होगी। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, अगर कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन में कंपेयर करोगे, अगर कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन में कंपेयर करोगे तो कार्बन बड़ा होगा, बोलो बोलो बोलो। और सबसे बड़ा कौन है, ब्रोमीन, सबसे बड़ा कौन, ब्रोमीन। और अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे छोटा कौन है, हाँ भाई अरे बोलो ना, सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, तो सर देखो इन तीनों में भी सबसे छोटा फ्लोरीन, और इन तीनों में भी सबसे छोटा फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, थर्ड वाले का साइज सबसे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप इस तरह से क्वेश्चन किया करो, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेशन वाले मेथड से किया करो,
किससे किया करो, एलिमिनेट करके बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, है ना, एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, फ्लोरीन की साइज छोटी होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है, फ्लोरीन की साइज छोटी होगी। सबसे छोटी साइज किसकी, फ्लोरीन की। एक ही ऑप्शन है, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका कार्बन, फिर उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना, ये ऑर्डर में बढ़ेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आज के लिए होमवर्क दे देते हैं आपको। होमवर्क क्या करना है, जो क्लास में दिया है, यस जो क्लास में दिया है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करके आने हैं, फिर उसके बाद आपको डीपीपी नंबर 6 करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भैया रिवीजन करके आना है। रिवाइज करके आइयो अच्छे से, मैं बता रहा हूं पहले ही, रिवाइज करके आना अच्छे से। आज जो पढ़ा दिया ईमानदारी से रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, पक्का, है ना, है ना, है ना, है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर चलो, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी काम की चीजें पढ़ी हैं। ये सारी चीजें जो हमने रेडियस में पढ़ी हैं, कल जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, कल जब हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, उसमें यही सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी। ये सारी चीजें बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो चलो फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।